स्टॉक चरित्र के अगले एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है कि एक तो स्टॉक को सेल कैसे किया जाए, बाय तो हमने पिछले एपिसोड में कर लिया था। अब इसके बाद है कि फ़ंड कैसे हमें ऐड करने हैं और हम उसको अपने खाते में कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एसएल और एसएलएम ऑर्डर्स क्या होते हैं और उनका क्या यूज़ होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले है स्टॉक को बेचे कैसे। तो बेचने के लिए हम बिल्कुल बाय की तरह ही मेथड यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम अपना एक्सचेंज सेलेक्ट कर लेंगे ऊपर, जैसे कि अभी यहाँ पे एनएससी सेलेक्ट किया हुआ है और उसकी जो करंट जो मार्केट प्राइस चल रही है वो 798 है। एक एग्जांपल के लिए मैंने सन फार्मा यहाँ पे लिया हुआ है। क्वांटिटी के अंदर मैंने अभी एक क्वांटिटी भरी है। जितनी भी आपकी क्वांटिटी आपने पहले बाय करी होंगी, अगर आप उसमें से पार्शियल एग्जिट करना चाहते हैं, यानी कुछ ही क्वांटिटी अगर आप बेचना चाहते हैं तो इसमें उतनी ही क्वांटिटी भरनी होगी जितनी आप बेचना चाहते हैं। पूरी अगर बेचना चाहते हैं तो पूरी क्वांटिटी भी डाल सकते हैं। अब हम जो भी इसमें बात करेंगे वो इंट्राडे के बारे में नहीं करेंगे अभी फिलहाल, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है। हम फिलहाल लॉन्ग टर्म के बारे में बात करेंगे, यानी कि होल्डिंग के, जिसको आपने कोई भी शेयर को एक या एक दिन से ज़्यादा के लिए होल्ड करके रखा हुआ है। तो अब इसमें एक चीज़ ये याद रखने वाली है कि जिस प्रोडक्ट पे आपने बाय किया था आपको उसी प्रोडक्ट पे सेल करना होगा। इंट्राडे यानी कि आप तो सेम डे ही उस सौदे को सेल कर ही देंगे, पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखा होगा तो आपको एक खासकर ध्यान रखना पड़ेगा कि गलती से इंट्राडे ना सेलेक्टेड हो, वरना वो आपका जो है सेलिंग ऑर्डर उस डे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको जब भी अपनी होल्डिंग को सेल करना होगा आपको हमेशा यहाँ पे सीएनसी लॉन्ग टर्म सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब किस रेट में बेचना है ये टाइप सेलेक्ट करते हैं। मार्केट पे भी आप कर सकते हैं या लिमिट पे भी कर सकते हैं, जैसे हम पहले बाय के केस में करते थे। अगर आप मार्केट प्राइस पे बेचेंगे तो जो भी रेट चल रहा होगा उस पर ये ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पे अगर मैं मार्केट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे 0.0 लिख के आएगा। इसका मतलब जो भी अभी मार्केट प्राइस चल रहा होगा उसके ऊपर ये स्टॉक अपने आप ही सेल हो जाएगा। और अगर आप लिमिट इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको इसमें प्राइस भरने का आएगा। सपोज कीजिए कि अभी ये 798 का ये स्टॉक चल रहा है सन फार्मा। अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं मान लीजिए 800 रुपये में, तो आप क्या करेंगे कि लिमिट ऑर्डर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और उसमें 800 रुपये भर देंगे। तो जब भी स्टॉक का प्राइस यहाँ से ऊपर 800 की तरफ जाएगा या उसके ऊपर चला जाएगा तो उस केस में ये वाला आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तब तक वो पेंडिंग ऑर्डर्स में दिखाता रहेगा। तो जैसे ही आपका प्राइस आ जाएगा आपका स्टॉक सेल हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे जो स्वाइप टू सेल आता है, जैसे बाय करते थे वैसे स्वाइप टू सेल करेंगे। तो उसके बाद अगली विंडो आपकी ऐसी खुलेगी। मान लीजिए एक स्टॉक कोई श्री सीमेंट था, मैंने अपनी होल्डिंग में से बेच दिया था। तो बेचने के बाद -1 क्वांटिटी यहाँ पे लिख के आता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और जो भी इसका आपने जितने भी रेट में बेचा होगा उसके हिसाब से जो भी आपका पैसा बनता होगा वो आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इमीडिएटली। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख के आती है सोल्ड होल्डिंग करके, और यहाँ पे प्राइस फ्लक्चुएशन दिखाता रहता है। इस प्राइस फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि वर्चुअली आपको ये दिखाता रहता है कि अगर आपने उस दिन उस शेयर को यदि ना बेचा होता तो आपको कितना प्रॉफिट या कितना नुकसान हो सकता था। इसको आप इग्नोर करके चलिएगा, क्योंकि ये फ्लक्चुएशन आपकी रियल कैलकुलेशन नहीं है। जितने रेट पे आपने बेचा होगा उस हिसाब से जो भी प्रॉफिट बन रहा होगा वो आपके खाते में आ जाएगा। बाय के केस में भी ये बताना रह गया था कि जब भी कोई भी चीज़ बाय की जाती है या सेल की जाती है तो सेम डे पे वो पोजीशन नाम के टैब में आ जाते हैं और उसके अगले दिन ही वो या तो होल्डिंग में ट्रांसफ़र होंगे, और अगर आपने होल्डिंग सेल कर रखी होगी तो वो होल्डिंग में से हट जाएंगे। तो यानी सबसे पहला स्टेप होता है बाइंग में भी कि सबसे पहले तो आपने कोई भी चीज़, जैसे कि यहाँ पे मैंने 10 क्वांटिटी बाय करके दिखाई हुई है रेडिको की। तो जैसे ही मैंने इसको बाय किया तो यहाँ पे होल्डिंग पे सीएनसी पे आया हुआ है। तो जब भी मैं इसको बाय करूँगा तो ये फर्स्ट डे तो आपको पोजीशन में दिखाएगा और नेक्स्ट डे जो है ये अपने आप ही कन्वर्ट होकर होल्डिंग में चला जाएगा। उसके अंदर भी सारे स्टॉक्स की लिस्ट होती है और आपने उसको कितने एवरेज प्राइस पे खरीदा है, क्या है, उसकी सारी डिटेल आपको होल्डिंग्स के अंदर मिल जाती है। और अगर आप होल्डिंग पे क्लिक करेंगे और वहाँ से कुछ भी सेल करने की कोशिश करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये उस दिन पोजीशन के अंदर आ जाता है और नेक्स्ट डे पोजीशन में से दिखाना बंद कर देगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि फ़ंड को कैसे ऐड किया जाए। ये काफ़ी इजी प्रोसेस है। जो यूजुअली ब्रोकर्स होते हैं वो यूपीआई को सपोर्ट करते हैं और यूपीआई में चार्जेस वगैरह भी काफ़ी कम लगते हैं और इससे ट्रांसफ़र करना भी बहुत इजी होता है। ऐड फंड पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट भरने का आएगा। अमाउंट आप अपना भर देंगे और उसके बाद यूपीआई या गूगल पे या जिससे भी, अगर नेट बैंकिंग है तो कर सकते हैं, पर नेट बैंकिंग में थोड़ा टाइम लगता है और चार्जेस भी लगते हैं, तो आप यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई पे क्लिक करके अगर आपके पास फ़ोनपे की आईडी है तो फ़ोनपे की आईडी या पेटीएम है तो उसके थ्रू भी आप इसमें पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जब भी आप पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो सेम डे पे इन के अंदर आपको वो मनी दिखाने लगेगा कि जितना आपने इसमें ट्रांसफ़र किया है। उस दिन के लिए खर्च करने के लिए आपके पास कितने पैसे मौजूद हैं या अवेलेबल मार्जिन में दिखाता है। मार्जिन का मतलब यही है कि कितना पैसा आपके पास खर्च करने के लिए अभी है। तो अभी आपके में जो टोटल कैश पड़ा हुआ है वो यहाँ लिख के आएगा। जैसे अभी इस केस में 18,696 रुपये अभी इस अकाउंट में पड़े हुए हैं। वही अवेलेबल कैश की फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पे भी वही चीज़ लिख के आ रही है।
अब इसमें याद रखने वाली चीज़ है कि ये जो यूज्ड मार्जिन है, इसमें आपको ये ध्यान देना होगा कि जब भी आप कोई भी स्टॉक सेल करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में मार्जिन लिख के आता है। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पैसा है ये आपको मिला है। कोई भी यहाँ पे जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी, यदि नेगेटिव वैल्यू है तो इसका मतलब ये है कि आपको पैसे मिले हैं। और अगर ये चीज यहाँ पे आपने कोई भी स्टॉक बाय किया होता, इसकी जगह पे यदि आपने यहाँ पे बाय किया होता कुछ भी स्टार्टिंग में जाके, तो यहाँ पे जो वैल्यू होती वो पॉजिटिव होती। तो इसका मतलब ये है कि आपके वो पैसे यूज़ हो गए हैं। अब ये जो माइनस वाला जो फिगर है उसमें आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इस माइनस वाले फिगर से सेम डे में और कोई स्टॉक अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। एक चीज़ और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप कोई भी स्टॉक बेचेंगे, मान लीजिए आपने 20,000 रुपये के स्टॉक्स बेचे, तो उसका जो टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। जो टोटल अमाउंट है यहाँ यूज्ड मार्जिन में नहीं आएगा, उसका ओनली 80% जो है वहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी का जो 20% होगा वो डिलीवरी मार्जिन के अंदर आपको दिखाएगा। डिलीवरी मार्जिन ये एक नया रूल आया है, उसके हिसाब से ये है कि आपको सेम डे आप पूरे पैसों की खरीदारी दोबारा से नहीं कर सकते हैं। तो ओनली आपको 80% पैसा दिया जाएगा सेम डे यूज़ करने के लिए, और उसके अगले दिन ये वाला पैसा और ये वाला पैसा जो भी है ये सब मिला करके आपका टोटल ऊपर अवेलेबल कैश में आ जाएगा। तो इस चीज़ को आप नोट करके रखिएगा। और जब भी पैसे विड्रॉ करने होते हैं तो आप विड्रॉ के बटन पर क्लिक करके विड्रॉ कर सकते हैं। पर इसमें भी एक चीज़ याद रखने वाली ये है कि कोई भी स्टॉक की जो सेटलमेंट होती है वो T+2 डे में होती है अभी के लिए। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने आज कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट किया है बाय साइड पे, और अगर वो आप उसको सेल भी कर देते हैं, तो वो 2 दिन के बाद बाय साइड पे भी और सेल साइड पे भी 2 दिन के बाद आपका ट्रांजैक्शन पूरा सेटल माना जाता है। तो अगर आपने कोई स्टॉक बेचा, आप मान लीजिए आज बेचा, तो परसों आपको उन पैसों को अपने खाते में विड्रॉ करने की इजाज़त मिलेगी। तो जब भी आप विड्रॉ के बटन पे क्लिक करेंगे तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर वो आपको पूरा अमाउंट विड्रॉ करने का ऑप्शन नहीं भी देता है, तो आप T+2 डेज का वेट करेंगे तो आपको पूरा अमाउंट विड्रॉ करने देगा। अब हमें ये जानना था कि SL और SLM ऑर्डर्स कैसे काम करते हैं। तो उसे जानने के लिए हमें पहले ये एकदम क्लैरिफाई कर लेना होगा कि लिमिट ऑर्डर कैसे काम करते हैं। तो हम जब भी अभी तक कुछ भी बाय कर रहे थे, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई स्टॉक की प्राइस अभी 400 रुपये चल रही है, और अभी आप ये चाहते हैं कि जब भी ये 395 पे आ जाए तो ये आपका ऑर्डर बाय पे लग जाए। तो उस केस के लिए आप क्या करेंगे कि 395 का एक लिमिट ऑर्डर लगा देंगे बाय साइड पे, जिसकी हम बात पहले भी कर ही चुके हैं। तो जब भी प्राइस 400 से घटता हुआ, एक एग्जांपल के लिए 400 लिया था, 400 से घटता हुआ जब भी 395 आएगा तो आपका ये लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सेल साइड में इसका जस्ट अपोजिट होता है। सेल साइड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए वही स्टॉक 400 रुपये का है, आपको अभी इसको 450 रुपये पे सेल करना है, तो आप क्या करेंगे कि लिमिट ऑर्डर सेल पे लगा देंगे और उस पर 450 लिख देंगे। तो जब भी प्राइस ऊपर बढ़ता हुआ 450 या उसके ऊपर निकल जाएगा तो आपका ये वाला जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि सेल लिमिट और बाय लिमिट कैसे काम करती है। SLM दोनों केस में जस्ट अपोजिट हो जाते हैं। अगर आपको बाय जो कि सस्ता ना करके आपको महंगे साइड पे अगर करना है तो उस केस में आप SLM ऑर्डर का यूज़ करेंगे। सपोज कीजिए 400 रुपये का स्टॉक है और ये आप इसको 450 रुपये में ख़रीदना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, SLM सेलेक्ट करना पड़ेगा बाय साइड पे। तो उसके अंदर एक ट्रिगर प्राइस भरने का देगा, ये आपका ट्रिगर प्राइस भरने का देगा, उसके अंदर आप 450 रुपये भर देंगे और ऑर्डर टाइप SLM सेलेक्ट कर लेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि जब भी प्राइस ऊपर जाएगा तो 450 ये महंगे रेट में बाय करने के लिए ऑप्शन होता है, और इसका यूज़ कई जगहों पे होता है। इसकी डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल ये जानना सही रहेगा कि SLM ऑर्डर कैसे काम करते हैं। ऐसे ही सेल साइड पर है, सेलर को तो तभी फ़ायदा होगा जब वो हायर साइड पे खरीदेगा, पर ये उल्टा काम करने के लिए यूज़ होता है। इसमें अगर सेलर सस्ते में बेचना चाहता है अपने माल को, तो उस केस में वो SLM लगा देगा सेल साइड पे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 350 रुपये में अभी प्राइस जो है 400 रुपये चल रही है किसी स्टॉक की, और 350 में वो सेल करना चाहता है, तो उस केस में वो क्या करेगा, सेल पे क्लिक करेगा और SLM सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद जो ट्रिगर प्राइस आएगी वो ट्रिगर प्राइस में ये 350 का हम रेट भर देंगे। तो ये जब भी प्राइस नीचे आ जाएगा 350 या उसके नीचे, तो उस केस में अपने आप ही सेल आउट हो जाएगा। तो इसका यूज़ हम स्टॉप लॉस लगाने में भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए कि अगर 400 रुपये का कोई स्टॉक चल रहा है और आपने यहाँ पे इसको मार्केट प्राइस पे बाय कर लिया है, मान लीजिए मार्केट प्राइस पे आपने बाय कर लिया है, और ये स्टॉक का प्राइस आप चाहते हैं कि जब भी नीचे जाए तो मेरा लॉस लिमिटेड हो। तो जब भी 350 या उसके नीचे चला जाए स्टॉक तो अपने आप ही स्टॉक सेल हो जाए। तो क्या कर सकते हैं, सेल के साइड में जब भी नीचे की तरफ आपको ऑर्डर लगाना होता है, तो आप लॉस में बेचना चाहते हैं उसको, तो SLM वाला ऑर्डर यूज़ करेंगे। तो इस केस में क्या करेंगे, आप
₹350 का एक SLM ऑर्डर, सेम क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी का आपने यहाँ पे स्टॉक लिया था उतनी ही क्वांटिटी का आप यहाँ पे एक SLM ऑर्डर लगा देंगे। तो उस केस में क्या होगा, ये पेंडिंग में आपको शो करता रहेगा। जब भी ये वाला प्राइस आएगा, ये जब भी स्टॉक नीचे आ जाएगा तो ये वाले प्राइस पे अपने आप ही आपको लॉस में बेच के आपके लॉस को लिमिट कर देगा। और ऐसे ही सेम टू सेम इस तरह की चीज़ जो है वो बाय साइड पे भी यूज़ की जा सकती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मान लीजिए कि कोई स्टॉक जो है वो एक रेंज में चल रहा है, तो आप चाहते हैं कि जब भी ये रेंज को ऊपर की तरफ काट के ऊपर जाना शुरू कर दे, तो उस केस में आपको बाय करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, सपोज कीजिए ये ₹400 का है और ये जो रेंज का जो अपर साइड है वो ₹450 का है, तो आप एक लिमिट बाय ऑर्डर की जगह पे एक आपको ये लगाना पड़ेगा SLM और आपका बाय ऑर्डर, और उसमें आप ₹450 ट्रिगर में डाल देंगे। तो जब भी 450 या उसके ऊपर प्राइस जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाय कर लेगा। तो ये आपको अब क्लियर हो गया होगा कि SLM और लिमिट में क्या डिफरेंस है। अब इन ऑर्डर को लगाते कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, सेम वही सेलेक्ट कर लेंगे बाय या सेल साइड पे जो भी आप काम कर रहे होंगे, और उसके बाद क्वांटिटी यहाँ पे डाल देंगे, लॉन्ग टर्म या इंट्राडे जो भी आप कर रहे होंगे उसके हिसाब से। हम तो अभी लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो फिलहाल इसी को सेलेक्ट करना रहेगा। और उसके बाद यहाँ पे आप प्रोडक्ट टाइप SLM सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद नीचे जो है ट्रिगर की जो वैल्यू आती है उसको आप डाल सकते हैं। SLM में क्या होता है और SL में क्या फ़र्क होता है, ये मार्केट वैल्यू पे जब भी ट्रिगर होगा, ये वाला जो ऑर्डर जैसे ₹800 पे ट्रिगर हो रहा है, तो जब भी मार्केट प्राइस जो भी होगी उस पर ये अपने आप ही सेल आउट कर देगा। SL में क्या है कि सेम टू सेम यही वाला डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको प्राइस सेट करने का ऑप्शन आता है। ट्रिगर का मतलब ये है कि वो ऑर्डर चालू कब से माना जाएगा, किस प्राइस के पास चालू माना जाएगा, और उसमें भी आप ये सेट कर सकते हैं कि किस लिमिट वैल्यू के आसपास आपको सेल करना है। तो इस तरीके से ये SL और SLM काम करते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे हम आपके लिए इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। आप चाहे तो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका QR कोड अभी आपको दिखाई देगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।